अभी हम आप त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं। अब त्रिकोणमिति को सीखने के लिए, त्रिकोणमिति के सवाल लगाने के लिए इसके अपन कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने से पहले अपन इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होंगे। अगर सूत्रों को नहीं देखेंगे तो इसको चैप्टर को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए और बहुत अच्छे तरीके से इसको अगर जानना है तो इसके अपन को सूत्रों पे थोड़ा देखना होगा, सूत्रों पे काम करना होगा। तो इसको अपन सबसे पहले इसके सूत्र देखते हैं। बच्चों यहाँ पे इसकी सूत्र याद रखने के लिए इसमें आपका जैसे आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। सबसे पहले तो आपको इनको इस क्रम में लिखना सीखना है। इनको इस क्रम में लिखेंगे और सबसे पहले इसमें एक ट्रायंगल बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। इस प्रकार का एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा जिसको आप ए बी सी, जहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसके सामने वाला आपकी जो साइड होगी, जो भुजा होगी, इसका भी टैन कहलाएगी। जो आपका ए बी यानी आपका जो लंब है, इसको अपन परपेंडिकुलर यानी कि आपको लंब बोलेंगे। नीचे वाली आपकी जो भुजा होती है उसको आधा। तो इनको याद रखने के लिए अपन को पहले तो इसको क्रम को याद रखना है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। अपन इसका क्रम में अगर याद नहीं कर पाएंगे तो इसको थोड़ा सा सूत्रों में इधर उधर गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्रम साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, इनको इसी क्रम में लिखना है। अब इसके लिए एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, एल ए एल बटे के ए। बच्चों इसको याद रखना है, लाल बटे कक्का। लाल कैसे लिखना है, एल ए एल बटे के ए। अब इसके फॉर्मूले को देखते हैं। जैसा आपके इसमें जो है सबसे पहले साइन, साइन में ऊपर क्या लिखा हुआ है, एल, इसको एल, अपॉन में क्या लिखा हुआ है, बटे में क्या है, के, यानी कि एल बटे के। इसका मतलब हुआ कि आपका जो साइन थीटा है, साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कैड। लंब आपका जो हुआ लंब बटे कैड, कैड आपका क्या हुआ, एसी। यानी कि अगर अपन और इसको डिटेल में लिखेंगे, लंब इसका क्या हो जाएगा, ए बी बटे कैड क्या हो जाएगा इसका, एसी। तो जी अपन ने कहां से लिखा, जो कि अपन ने अभी इसका पहला लेटर क्या था, पहला अक्षर क्या था, एल, नीचे क्या था, के, एल बटे के। एल क्या है, लंब है, लंब अपन ने लिख लिया ए बी और कैड लिख लिया अपन ने एसी। कहां से लिखा, इस त्रिभुज से। ये आपका लंब हो गया, ये आपका कैड हो गया। इसी प्रकार से अपन कॉस को लिखते हैं। कॉस बराबर हो जाएगा आपका, बीच में क्या है, आधार बटे कैड, ए बटे के, आधार बटे कैड। इसको आप लिख सकते हैं, आधार क्या है इसमें, बीसी, कैड क्या है आपका, एसी। इसमें क्या लिख देंगे आप, बीसी बटे एसी। कॉस हो गया आपका। टैन, इसका लास्ट में क्या है, लंब बटे आधार, एल बटे ए, इसी उसको लिख लेंगे एल बटे ए। अब एल क्या है, यहाँ पे लंब है, लंब क्या है आपका ए बी और आधार क्या है आपका बीसी। तो इसको क्या लिख लेंगे अपन, ए बी बटे बीसी। साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया। अब बचता है कॉसेक। तो जो साइन होता है, साइन पे यदि हम उल्टा कर देंगे तो कॉसेक हो जाएगा। या इसी को देख लो, इसका उल्टा लिखते हैं के बटे एल। कॉसेक में क्या लिखते हैं, के बटे एल, यानी कि इसका भी क्या हो गया, के, यानी कि आपका कैड बटे एल, यानी कि लंब, एसी बटे ए बी। अब आता है आपका सेक। अब कॉस का उल्टा भी सेक कर सकते हो, या यहाँ पे देखो बीच में आपका क्या है, के बटे ए, के आपका कैड एसी बटे क्या हो जाएगा, बीसी। इसमें पहले तो अपन लिख लेते हैं के बटे ए, इसको आप लिखेंगे कि आपका एसी, ये आपका है बीसी। अब आता है आपका कॉट। कॉट का होता है आपका ए बटे एल, ए बटे एल, इसको आप लिख सकते हो ए,
ये आपका क्या है, आधार यानी कि BC आपका होता है BC बटे L, L मतलब लंब यानी कि AB। तो इसमें अगर अपन एक सूत्र थोड़ा सा याद रखते हैं, लाल बटे कक्का, L बटे के मतलब साइन, A बटे के मतलब कॉस, L बटे A मतलब tan, साइन का उल्टा कॉसिक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट। लिखने से अपने ये 6 सूत्र कंप्लीट हो जाते हैं। अब इन 6 सूत्रों को कंप्लीट करने के बाद त्रिकोणमिति में कुछ और भी सूत्र हैं जिनको याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे आपका एक होता है आपका साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस, सॉरी 1 बटे कॉसेक थीटा। दूसरा होता है आपका कॉस, कॉस थीटा बराबर आपका होता है 1 बटे सेक थीटा। तीसरा होता है आपका tan थीटा, tan थीटा बराबर 2 होते हैं, एक होता है आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर, इसी को लिख सकते हैं आप 1 बटे कॉट थीटा, tan के बराबर हो गया। इसके बाद आपका चौथा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा के बराबर होता है आपका 1 बटे साइन थीटा। अब यहां तक से देखना है आपको कि साइन के बराबर, साइन बराबर क्या था 1 बटे कॉसेक, और कॉसेक बराबर क्या है 1 बटे साइन, इसलिए अपन ने यहाँ पे साइन का उल्टा कॉसेक कर दिया था। इसका अगला जो आपका है पांचवा, जिसमें आप लिखेंगे सेक, सेक बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए कॉस बराबर क्या है 1 बटे सेक, सेक बराबर क्या है 1 बटे कॉस, यहाँ पे इसलिए हमने कॉस का उल्टा क्या कर दिया था, सेक कर दिया था। अब आता है आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर आपका होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा। देखिए tan बराबर क्या था, साइन बटे कॉस, और यहाँ पे क्या है कॉस बटे साइन, उल्टा हो गया, और यहाँ पे क्या है 1 बटे कॉट, यहाँ पे क्या हो गया 1 बटे tan। इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया था, tan का उल्टा क्या कर दिया था, कॉट कर दिया था। इस प्रकार से अपन ने 12 सूत्र कंप्लीट हो गए। देखिए इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं, जैसे इसी में अपन इसको मिटा देते हैं, इसको अपन मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब इसके बाद आता है आपका एक और ले लेते हैं, जैसे होता है आपका साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा। एक होता है आपका दूसरा इसी का कॉस को यदि 90 में से थीटा का मान की वैल्यू को घटाएंगे तो आपका जो साइन में बदल जाएगा, साइन थीटा। इसके बाद इसका एक होता है आपका tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका कॉट थीटा। चौथा होता है आपका कॉट 90 माइनस का थीटा बराबर आपका tan थीटा। इसके बाद आपका पांचवा और आपका जो हो जाएगा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। 6 नंबर का हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका सेक थीटा। इसमें अपन देखते हैं कि साइन को 90 से घटाते हैं तो कॉस में चला जाता है, कॉस को 90 से घटाते हैं तो साइन में आ जाता है, tan को 90 माइनस थीटा करते हैं तो कॉट आ जाता है, कॉट को 90 माइनस थीटा करते हैं तो tan आ जाता है, सेक को 90 माइनस थीटा करेंगे तो आपका कॉसेक आ जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो सेक आ जाएगा। इसके बाद 6, 12, 18 सूत्र हो गए। इसके बाद कुछ और बचते हैं, जैसे कि आप कुछ सर्वसंख्याओं से बन जाता है, जैसे इसी का 7वां ले लेते हैं। एक होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपकी एक सर्वसंख्या होती है, इस प्रकार की 3 सर्वसंख्या होती हैं जो पेपरों में अधिकांशतः पूछी जाती है, अपन इसको भी आगे देखेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी से देखिए अगला सूत्र क्या बन जाता है, इसी से आपका साइन स्क्वायर जो का जो
कॉस का इस साइड पक्षांतर कर देते हैं, 1 माइनस का कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, एक बन गया। इसके बाद इसका अगला और बन जाएगा साइन थीटा, इसका वर्ग हटाएंगे तो इसके ऊपर वर्गमूल आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला ये भी बन गया। इसी प्रकार से एक अगला फॉर्मूला भी बन जाएगा। अभी अपन ने साइन के बराबर निकाला, अब अपन कॉस स्क्वायर के बराबर निकालेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 जो करते हैं साइन स्क्वायर को उस साइड लाइन होगी साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद और क्या करेंगे और अगला बना लेंगे तो उसके वर्ग हटाएंगे, कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा रूट में वर्गमूल में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक ये भी बन गया। तो इस प्रकार से एक सूत्र से आपके 1 2 3 4 5 लगभग आपके 24 से 25 फॉर्मूले हुए जो कि आपको त्रिकोणमिति चैप्टर सीखने के लिए बहुत आवश्यक है। तो इन्हीं चैप्टरों के इन्हीं सूत्रों के हिसाब से अपन इसकी त्रिकोणमिति टेबल भी बनाएंगे। तो त्रिकोणमिति टेबल कैसे बनाएंगे उसको अपन अगले वीडियोस में देखते हैं। ओके।